हेलो स्टूडेंट्स, एके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एल्डिहाइड व कीटोन की अपेक्षिक क्रियाशीलता कि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा क्रियाशील कौन है। ठीक है, और इसको कैसे समझाएंगे कि ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है और क्यों है। तो हम जानते इसमें क्या होगा कि एल्डिहाइड है वो कीटोन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील होगा। इस बात को हम क्या दो प्रकार के प्रभावों से आसानी से समझ सकते हैं। वो दो प्रभाव, एक है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव और एक है त्रिविम बाधा प्रभाव। तो दो प्रकार के प्रभाव बताए हमने, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम बाधा प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव का मतलब यह होता है दो प्रकार के होते हैं प्रेरणिक प्रभाव। एक तो होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट है, ये दोनों किस प्रकार है, नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो देखो माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला। अगर कार्बोनिल ग्रुप से कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये क्या होते हैं माइनस आई प्रभाव वाले समूह। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़े हुए, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस आई पर इनका इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप पर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन में क्या आती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे नाभिक स्नेह आसानी से अटैक कर देता है। ठीक है, इसलिए माइनस आई प्रभाव नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। वहीं प्लस आई प्रभाव क्या करता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप से कोई प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो, जैसे एल्किल समूह, तो एल्काइल समूह है, इसका प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कार्बन क्या हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब नाभिक स्नेह अटैक करवाना है तो नाभिक स्नेह पे भी नेगेटिव है और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, वह नाभिक स्नेह आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। तो प्लस आई प्रभाव है वो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता को घटाता है, एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो उनका प्लस आई प्रभाव भी ज़्यादा होगा। प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे आने वाला नाभिक स्नेह अटैक में क्या आएगी, और मुश्किल से अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व और ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि कीटोन की तुलना में एल्डिहाइड क्या होते हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। दूसरे प्रभाव की हम बात कर रहे थे वो था त्रिविम बाधा प्रभाव। त्रिविम बाधा प्रभाव का मतलब ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप से अगर कोई एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि हो गई है, कि एल्किल समूह की संख्या बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है, या फिर उनका आकार बड़ा है, तो ये क्या करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप से जितने ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े रहते हैं या उनका आकार जितना बड़ा होता है तो वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं। अब ज़्यादा स्थान घेरते हैं तो नाभिक स्नेह है वो आ रहा है, उसको आक्रमण करने के लिए स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए। अगर ये एल्किल समूह ज़्यादा होंगे और इनका आकार बड़ा होगा तो इन्होंने ज़्यादा स्पेस घेर रखा है, ज़्यादा जगह घेर रखी है, तो नाभिक स्नेह के आक्रमण की क्या उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा बोलते हैं, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा प्रभाव। त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण क्या है, जो नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी वो ज़्यादा जगह घेरेंगे, या फिर जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, जैसे मेथिल है उसकी जगह हम एथिल ले लें, एथिल की जगह हम प्रोपिल समूह ले लें, तो इनका आकार बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा स्थान घेरेंगे, जिससे आने वाले नाभिक स्नेह के आक्रमण में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, कि वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, उनको जगह में नहीं मिलेगी आक्रमण करने के लिए कार्बोनिल के कार्बन पर, कि चारों तरफ से एल्किल समूह उसको घेर लेंगे कार्बोनिल के कार्बन को, जिससे आक्रमण करने में क्या आएगी, कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। तो त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण भी क्या होता है, जो कार्बोनिल यौगिक है एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है, और त्रिविम बाधा के कारण क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। इनको एक शॉर्ट फॉर्मूले में लिख सकते हैं अपन, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, समानुपाती माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव ज्यादा होगा, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। व्युत्क्रमानुपाती प्लस आई प्रभाव, अभी हमने देखा प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा, कार्बोनिल के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जब वो ऋणावेशित हो जाएगा तो नाभिक स्नेह भी क्या होता है, ऋणावेशित, तो उसके आक्रमण में क्या होगी, कठिनाई उत्पन्न होगी, तो वो क्रियाशीलता को क्या करेगा, कम करेगा। ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन प्रेरणिक प्रभाव के संदर्भ में,
यानी प्रेरणिक प्रभाव है उसके रेस्पेक्ट में कि माइनस आई प्रभाव तो क्या है, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। प्लस आई प्रभाव है वो घटाता है। क्यों? यह समानुपाती है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, समानुपाती। ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये घटाएगा और ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। किसको? नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता को। दूसरा हमने प्रभाव देखा त्रिविम बाधा प्रभाव। तो त्रिविम बाधा प्रभाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता में क्या कमी आएगी, जो हमने पीछे अभी देखा है। क्योंकि आकार, त्रिविम बाधा का मतलब आकार बढ़ेगा तो नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या होगा, मुश्किल होगा। तो नाभिक स्नेह जब आसानी से नहीं जुड़ेगा, मुश्किल से जुड़ेगा तो क्रियाशीलता में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब इनको एक दो क्वेश्चन के आधार पर समझ, इन दोनों प्रभावों के आधार पर, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर और त्रिविम बाधा के प्रभाव के आधार पर हम दो क्वेश्चन को हल करते हैं। कि एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता प्रति बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। एक हमें दिया गया है एसिटाल्डिहाइड, एक हमें दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, एक हमें दिया है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो इनमें सबसे जो कम क्रियाशील होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ प्लस आई प्रभाव क्या है, ज़्यादा है, उपस्थित है, ज़्यादा प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी कम होगी। तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम। क्योंकि एल्किल ग्रुप एथिल ग्रुप है यहाँ, तो इसका प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा, ज़्यादा। ये मेथिल ग्रुप है, इसकी तुलना में इसका प्लस आई प्रभाव थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ लेकिन उपस्थित तो है, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। फॉर्मेल्डिहाइड में देखो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से, इस कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ कोई एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था मेथिल, यहाँ एथिल एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से। तो यहाँ प्लस आई प्रभाव वाला नहीं समूह है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम प्रोपेनॉल्डिहाइड, फिर एसिटाल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक भी कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं है। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, इसमें क्या है, अलग अलग दे रखे हैं अपन को।